हाँ, एक एग्जांपल है। जैसे अगर मैं अपने पास मोबाइल को ऑफ करके दोबारा ऑन करती हूँ और मेरे पास फेसबुक लॉगिन है या फिर व्हाट्सएप लॉगिन है, तो क्या हमेशा वो लॉगिन रहता है, वो भी साइन आउट हो जाता है, ऑन ही रहता है ना? तो इसी तरीके से तो हमारे डिवाइस के अंदर जो है इनके आईडी और पासवर्ड स्टोर हो जाते हैं। जब तक मैं रीसेट नहीं करती अपने मोबाइल की सेटिंग्स को, तब तक वो आईडी पासवर्ड सेम रहते हैं। तो सेम इसी तरह शेयर प्रेफरेंसेस भी तुम्हारे पास डिवाइस के अंदर आईडी और पासवर्ड को स्टोर कर रहा होता है। अगर तुम्हें इनको खत्म करना है, आईडी पासवर्ड जो भी आप लॉगिन पासवर्ड जो भी डाल रहे हो, तो फिर आपको अपनी डिवाइस से क्लियर करने पड़ते हैं कैशे जाके। देन वो फिर डिवाइस का डेटा रिमूव करेगा, अदरवाइज वो सारा डेटा आपके पास स्टोर ही रहेगा हमेशा। ठीक है, तो ये किस तरीके से स्टोर होता है वो आप आज पढ़ लोगे। शेयर प्रेफरेंसेस जो है वो कीज पे काम कर रहे होते हैं। ठीक है, की बनाते हैं और की के थ्रू ही डेटा सेट होगा, गेट होगा, रिट्रीव वगैरह हो रहा होगा। तो अगर कीज बनी हुई नहीं होंगी तो फिर डेटा को हैंडल करना बड़ा मुश्किल है, अदरवाइज ये बहुत इजी काम होता है। ठीक है, तो तुम्हारी मर्जी है यहाँ पे कि तुम सेशंस पुट इंटेंट के थ्रू कर लो या फिर इसके थ्रू कर लो, इट्स अप टू यू। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आते हैं। एम्प्टी एक्टिविटी सिलेक्ट कर रही हूँ। ठीक है, आसान सा काम है, कोई डेटाबेस से काम नहीं कर रहे। ठीक है, इसका नाम हम रख देते हैं शेयर्ड ऐप। ठीक है, मैंने यहाँ पे रखा इसका नाम शेयर्ड ऐप रख लिया। अच्छा जी, इसको फिनिश किया आपने। ठीक है, छोटा सा, ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, बहुत इजी है। बस समझने की चीजें, कॉन्सेप्ट होना चाहिए। ये तुम उधर प्रोजेक्ट में भी यूज कर सकते हो, चाहो तो, और कर लें तो बहुत ही बेहतरीन बात है। अफान, मैंने रिक्वायरमेंट सेंड की थी ना प्रोजेक्ट्स की? जी बस। क्या बना? कोई भी नहीं? मैंने बस डाउनलोड तो की है लेकिन खोली नहीं है अभी तक। वही ना, क्यों अफान? टाइम नहीं है, टाइम बहुत कम है। और वो ईद के बाद खोलने का सोचा है। आज इंशाल्लाह कर लूंगा मिस। डेटाबेस बना के एटलीस्ट अपडेट करो मुझे, डेटाबेस बना कि नहीं बना नेक्स्ट क्लास तक। ठीक है, फिर हम एपीआई ठीक वगैरह है पे काम करना शुरू करेंगे। ठीक है। अच्छा जी, लीनियर लेआउट पे आते हैं। और कासिम, तुम्हें भी साथ में काम करना है, ऑफिस क्या है। ठीक है, लीनियर लेआउट पे आ जाती हूँ मैं। ठीक है, मैंने लीनियर लेआउट सेट कर लिया और इसकी ओरिएंटेशन सेट कर लेते हैं। ठीक है, इसकी ओरिएंटेशन क्या होगी मेरे पास? ओरिएंटेशन इसकी मैं वर्टिकल रखूंगी। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे आते हैं और इसकी ओरिएंटेशन मैंने वर्टिकल सेट कर दी है। ठीक है, और ओरिएंटेशन वर्टिकल सेट करने के बाद अब यहाँ पे क्या करना है मुझे, अपने पास टेक्स्ट बॉक्सेस बना देते हैं जिसके अंदर हम यूजर से इनपुट ले लेंगे, नेम या ईमेल पासवर्ड या आईडी पासवर्ड, और फिर उसको हम स्टोर करके चेक करेंगे कि कहाँ पे स्टोर हो रहा है। ठीक है, तो मैं दो टेक्स्ट बॉक्सेस बनाती हूँ। दो टेक्स्ट बॉक्सेस के लिए हमारे पास 2 एडिट टेक्स्ट होने चाहिए। ठीक है, एडिट टेक्स्ट ले लिया आपने यहाँ पे। इसको मैंने कह दिया मैच पेरेंट और इसको मैंने कह दिया रैप कंटेंट। ठीक है, और इसका मैंने कर दिया टैग क्लोज। अच्छा, इसके बाद अब आपने यहाँ पे क्या करना है, इसके अंदर आना है और अंदर आने के बाद अब यहाँ पे आप करेंगे हिंट। ठीक है, हिंट इसलिए दे रहे हैं ताकि पता चल जाए कि यार आप क्या टाइप करना चाहते हैं। इसके अंदर मैंने एक हिंट पास कर दी, एंटर योर ईमेल। ठीक है, और यहाँ पे आके आपने इसकी एक आईडी बना ली ताकि हम उसको टाइप कर सके, यूज कर सके, ईडीटी ईमेल के नाम से। ठीक है, अच्छा, दूसरी एक और हमने टेक्स्ट बॉक्स बनाना है, इसी को कॉपी करके एक और टेक्स्ट बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है, सेलेक्ट किया इसको और रोल। ठीक है, एक और टेक्स्ट बॉक्स बना दिया हमने इसी को देखते हुए। ठीक है, इसको एंटर करो, थोड़ा सा नीचे आ गया। अच्छा ठीक है, एंटर योर ईमेल की जगह पे क्या हो जाएगा, एंटर योर पास। ठीक है, एंटर योर पासवर्ड आ गया और इसको अभी आपने क्या कह दिया, ईडीटी ईमेल को ईडीटी पास। ठीक है, दो हो गए, टेक्स्ट बॉक्स दो आ गया। अच्छा, इन दोनों को चाहो तो थोड़ा सा मार्जिन दे दो ताकि थोड़ा सा स्पेसेस के साथ आ जाए। मार्जिन टॉप 20 dp। ठीक है, स्पेसेस आ गई। अच्छा, ये बहुत छोटा लग रहा है तो एक काम करो, नजर आ रहा होगा यूआई इसका अपसेट है। ठीक है, और यहाँ पे आके इसका एक बटन बना लेते हैं। ठीक है, राइट क्लिक करो, बटन हमने कह दिया रैप कंटेंट, और ये करके हमने इसका टेक्स्ट पास कर दिया। और टेक्स्ट में आपने क्या लिख दिया, सेव। डेटा को पहले सेव करवाएंगे, बाद में उसको रिट्रीव भी करना दिखा दूंगी। ठीक है, तो आईडी पास कर दी इसको एक। ठीक है,
आईडी है मेरी BTN सेव के नाम से एक आईडी बना ली, ठीक है, आगे आपके पास आईडी। अच्छा, इसको सेंटर में लाना है तो उसको सेंटर हॉरिजॉन्टली कर सकते हो, ठीक है। सेंटर हॉरिजॉन्टल रिलेटिव की प्रॉपर्टी, यहाँ पे ग्रेविटी चलता है, लेआउट ग्रेविटी, और लेआउट ग्रेविटी आपने पास कर दी सेंटर, ठीक है, एक बटन आ गया। इसी तरह और बटन भी देने हैं तो और बटन भी बना लेंगे टाइम टू टाइम। अगर टेक्स्ट बॉक्स में टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको क्लियर करना है तो क्लियर का बटन भी बना सकते हो, ठीक है। अगर क्लियर का बटन बनाना होगा तो क्या करोगे, लेट्स सपोज कंट्रोल C किया, कंट्रोल V, और BTN सेफ लिखा हुआ है ना, सेफ को आपने हटाया यहाँ से और BTN क्लियर बना दिया। अच्छा, ये एक आ रहा बटन साइड पे, इसको कह दो, ठीक है। और इसको भी मार्जिन देके अगर आपने लेफ्ट पे लाना है तो ऊपर ले आओ, मार्जिन लेफ्ट कर दें आप इसको, मार्जिन विद माय लेफ्ट, ठीक है, मार्जिन लेफ्ट कर दिया और उसको मैंने कह दिया 20 DP कर लेते हैं इसको, 20 DP, ठीक है। बहुत हल्का सा मूव हुआ है, इसको ना कर लो 650 कर लो, ठीक है। 50 DP मूव किया और 70 करके इसको ऊपर ले आते हैं, ठीक है। इसको ऊपर लेके आना है तो मैं क्या करूंगी, मार्जिन टॉप, आई थिंक मैंने मार्जिन टॉप यूज किया था, इसमें नहीं किया हुआ, ठीक है। और मार्जिन टॉप को देखो, ये नीचे इसलिए आ रहा है ना क्योंकि आपके पास आपने लेआउट जो यूज किया है वो वर्टिकल ओरिएंटेशन का किया है, ठीक है। तो फिर मुझे इस तरीके से आपके पास सेट करनी पड़ती हैं चीजें, वरना फिर अच्छा नीचे आ रहा है मार्जिन टॉप से, तो ऊपर आ गया, माइनस में दोगे तो ऊपर चला जाएगा, छोड़ दो मार्जिन टॉप को, ये खराब कर देगा। इससे बेहतर है कि आप लीनियर लेआउट यूज, लीनियर की जगह पे ना रिलेटिव लेआउट यूज कर दो, ठीक है। आप रिलेटिव लेआउट के अंदर कैसे काम करोगे ये भी दिखा देती हूँ मैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ से ये हटा दूं और रिलेटिव लेआउट ले लूं, ठीक है, देखो सब कुछ एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रहा है, तो इसको ओवरलैपिंग खत्म करने के लिए आपने यहाँ पे क्या करना होगा, मैंने यहाँ पे लिखा लेआउट बिलो, सिंपल है। बिलो देखो, लेआउट बिलो किसके बिलो चाहिए, इस टेक्स्ट बॉक्स 1 की आईडी के बिलो चाहिए, तो मैंने यहाँ पे क्या पास कर दिया, यार था ना, टेक्स्ट बॉक्स बिलो किसके बिलो चाहिए, BTN ईमेल के बिलो चाहिए, ठीक है। नीचे आ गया ये देखो इसके बिल्कुल। इसी तरह बटन को आईडी पास करनी है तो मैंने यहाँ पे क्या कह दिया, बिलो, ठीक है। अच्छा, ये बिलो वाली प्रॉपर्टी सिर्फ उसी में चलेगी, पासवर्ड के बिलो चाहिए मुझे सेव का बटन, ठीक है। बटन नीचे आ गया सेव का। इसी तरह ये वाला क्लियर का बटन है तो इसको भी मैंने क्या कह दिया, बिलो, किसके बिलो चाहिए, पासवर्ड के, बट इसके बराबर में आ गया खुद ही। और इसके चाहो तो पेरेंट लेफ्ट, या देखो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे पेरेंट एंड बॉटम, पेरेंट पेरेंट लेफ्ट कर दो उसको थोड़ा सा, या पेरेंट राइट कर दो, राइट कर लेते हैं लेफ्ट की जगह पे, लेफ्ट तो वैसे ही है बटन, पेरेंट राइट कर दिया और उसको मैंने कह दिया ट्रू, ठीक है। फॉल्स नहीं चाहिए, ट्रू चाहिए, ट्रू कर दिया, ठीक है। बिल्कुल राइट पे चला गया ये वाला बटन मेरा, ठीक है। अब एक बटन मैं सेंटर में ले आऊंगी हॉरिजॉन्टली लाके, ठीक है, सेंटर हॉरिजॉन्टल करूंगी तो एक बटन मेरा यहाँ पे भी आ जाएगा, ठीक है। 2 बटन बना लिया अब मैंने, सेव करते लेआउट। अच्छा जी, यहाँ पे आते हैं मेन एक्टिविटी के ऊपर। अच्छा, सबसे पहले क्या करोगे, टेक्स्ट बॉक्सेस, और ठीक है, जितने भी अपने चीजें बनाई हैं सबको टाइप कास्ट करेंगे, इसको जरा मैक्सिमाइज कर लेते हैं, बड़ा करते हैं। यहाँ पे आके आप सबसे पहले आपने लिखा एडिट टेक्स्ट, ठीक है, एडिट टेक्स्ट लिया, और एडिट टेक्स्ट के अंदर मैंने सबसे पहले 2 बनाए थे टेक्स्ट बॉक्सेस, ठीक है। तो मैंने एडिट टेक्स्ट में 2 पास कर दिए, EDT ईमेल और कॉमा EDT पास टर्मिनेटर, और फिर बटन बना लिया, और बटन के अंदर मैंने क्या लिया, BTN सेव, ठीक है। BTN सेव एक बटन बनाया मैंने, दूसरा बटन मैंने बनाया था BTN क्लियर, ठीक है। क्लियर और सेव पर 2 बटन बनाए। अब इनको टाइप कास्ट करेंगे, यहाँ से ये रेफरेंस वेरिएबल बनाए थे ऊपर आपने, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा EDT ईमेल इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय ID डॉट ID डॉट और EDT, ठीक है, ID पास कर दी। इसी तरह दोबारा पासवर्ड के लिए भी करेंगे, EDT पास, EDT पास इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय ID, ठीक है, और R डॉट ID डॉट EDT पास, ठीक है। बटन को भी टाइप का साथ साथ कर लेते हैं ताकि एक ही दफा काम हो जाए मेरा। BTN सेव का बटन काम करना है पहले, इसलिए इसको कर लेते हैं फाइंड व्यू बाय ID,
r.id.btn क्या आईडी रखी है, चेक कर लो सेफ की। ये रहा मेरा BTN सेफ आईडी है ये वाली। अच्छा मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक है, मैंने यहाँ पे ना वो नहीं लगाया @ID, इसी तरह यहाँ पे भी नहीं लगाई मैंने @। ठीक है यहाँ पे आ जाओ, ठीक है वो आईडी ऐड नहीं करेगा वरना। मैंने यहाँ पे लिखा BTN सेफ, ये आईडी एक हमने टाइप कास्ट कर लिया। इसी तरह दूसरे वाले बटन को भी टाइप कास्ट करना है, तो उसको भी कर लो यहीं पे टाइप कास्ट। ठीक है BTN सेफ है और BTN क्लियर का बटन बनाया एक वेरिएबल ऊपर, और यहाँ पे आके इसको भी टाइप कास्ट मैंने कर लिया। ठीक है दोनों की टाइप कास्टिंग हो गई। अब क्या करना है, बटन पे क्लिक हो तो डेटा सेव होगा आपके पास डिवाइस के अंदर। ठीक है तो मैं यहाँ पे बटन का इवेंट बना लूंगी, सेव वाले बटन का BTN डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्टनर न्यू व्यू ऑन क्लिक लिस्टनर इवेंट आ गया। अच्छा शेयर प्रेफरेंसेस में काम करने के लिए सबसे पहले मुझे यहाँ पे शेयर प्रेफरेंसेस से क्लास का इंस्टेंस क्रिएट करना होगा, इज इक्वल टू गेट शेयर प्रेफरेंसेस। गेट शेयर प्रेफरेंस दो चीज लेता है, एक स्ट्रिंग नेम और एक मोड। ठीक है स्ट्रिंग नेम जो होगा वो मेरे पास की होगी। ठीक है की हम अपनी मर्जी से खुद सेट करेंगे, जो ऑल ओवर द प्रोजेक्ट में बनेगी भी और गेट भी होगी। ठीक है तो मैं यहाँ पे ऊपर एक अपने पास स्ट्रिंग बना रही हूँ, पब्लिक स्टैटिक, और स्ट्रिंग पास कर दिया मैंने। इसके अंदर स्ट्रिंग में मेरे पास होगा क्या, कोई भी स्ट्रिंग बना सकते हैं, तो मैंने प्रेफर के नाम से एक स्ट्रिंग बनाया। ठीक है स्पेलिंग देख लीजिएगा आप, और इज इक्वल टू डबल कोटेशन, और इसके अंदर मैं अपनी मर्जी से प्रेफरेंसेस शेयर प्रेफरेंसेस के लिए की पास कर रही हूँ माई प्रेफर। ये अपनी मर्जी से की बनेगी, इसी की से डेटा फेच भी होगा, इसी की से डेटा इंसर्ट भी होगा और सेव भी। ठीक है तो मैं इसी के अंदर आऊंगी। आपके पास यहाँ पर जो गेट शेयर प्रेफरेंसेस किया है, सबसे पहले मैंने इसके अंदर अपने पास वेरिएबल पास कर दिया, प्रेफर का कॉमा लगाया, और ये दूसरा मांग रहा है मोड, मैंने यहाँ पे लिखा कॉन्टेक्ट्स। ठीक है कॉन्टेक्ट्स के अंदर मेरे पास बहुत सारे मोड्स होते हैं, प्राइवेट मोड है, पब्लिक मोड है। ठीक है अभी दिखा देती हूँ सारे मोड तुम लोगों को भी। कॉन्टेक्ट्स डॉट आ रहा है देखो, प्राइवेट मोड, अपेंड, लिमिट, अबव क्लाइंट एंड सो ऑन। मुझे प्राइवेट मोड चाहिए सिंपल यहाँ पे, तो मैं प्राइवेट मोड पे काम करूंगी, डेटा जो है प्राइवेटली मेरा स्टोर जो है। ठीक है प्राइवेट मोड बता दिया। नाउ आप इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आओगे, ठीक है इनके सॉरी इस इवेंट के अंदर आओ, और टेक्स्ट बॉक्स से सबसे पहले डेटा गेट करते हैं। ठीक है तो मैंने यहाँ पे लिखा EDT ईमेल डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, ताकि टेक्स्ट बॉक्स का डेटा जो भी डेटा है वो गेट हो जाए। इसी तरह मैंने यहाँ पे लिखा EDT पास। ठीक है EDT पास डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग टर्मिनेटर। ठीक है यहाँ पे हो गया, दोनों में अपने गेट टेक्स्ट लगा के गेट कर लिया। अब क्या करेंगे, अच्छा इनको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं ताकि आपके पास डेटा को यूज करने में आसानी हो। तो मैंने स्ट्रिंग के बनाया और एक के नाम से वेरिएबल बना दिया जहाँ पे मेरे सारा डेटा स्टोर हो रहा होगा। एक यहाँ पे वेरिएबल बनाते हैं पास के लिए के नाम से, जहाँ पे मेरा डेटा पासवर्ड का स्टोर हो रहा होगा। डेटा स्टोर कहाँ करना है मुझे, शेयर प्रेफरेंसेस के अंदर। सो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, सिंपल नीचे आऊंगी इस वाली लाइन पे, और यहाँ पे आके डायरेक्टली मैं अपने पास से शेयर प्रेफरेंसेस को कॉल कर दूँ। ठीक है तो शेयर प्रेफरेंसेस को कॉल करने का तरीका क्या होगा, मेरे पास शेयर प्रेफरेंसेस का जो भी ऑब्जेक्ट का नाम रखा तो ऊपर शेयर प्रेफरेंसेस डॉट एडिट। ठीक है एडिट मेरे पास एडिटर होगा। ठीक है एडिटर इज माय प्रॉपर्टी इन शेयर प्रेफरेंसेस क्लास इक्वल टू। ठीक है एडिटर के अंदर, अच्छा एडिटर के अंदर आप अपना ऑब्जेक्ट बना लो। ठीक है ओबीजे मेरी क्लास का इक्वल टू न्यू। अच्छा अब न्यू की जरूरत नहीं कि आप जस्ट ऊपर ऑब्जेक्ट बना चुके हो ना इसका, तो डायरेक्टली मैं यहाँ से क्या करूंगी, शेयर प्रेफरेंसेस डॉट एडिट। ठीक है एडिट करो मेरी डिवाइस के अंदर और डेटा स्टोर कर लो। ठीक है अब एडिटर के अंदर क्या क्या चीजें स्टोर हो सकती हैं, और एक और चीज यहाँ पे आप एस कैपिटल होता है शेयर प्रेफरेंसेस के अंदर। ठीक है एरर कोई नहीं आ रहा, देखिए आपने। ठीक है शेयर प्रेफरेंसेस विदाउट कॉरेस्पॉन्डिंग कमिट। ठीक है ये कह रहा है शेयर प्रेफरेंसेस विदाउट कॉरेस्पॉन्डिंग कमिट और अप्लाई। देखो कमिट और अप्लाई दो मेथड्स हैं जो हमेशा इसके अंदर यूज होंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एंटर करके, जैसा रिटर्न देना होता है ना हमेशा, तो यहाँ पे कमिट देना पड़ता है। कमिट कमिट इज अ मेथड दैट इज यूज टू सेव योर डेटा। अब ओबीजे डॉट कमिट जो है पुराना हो चुका है। ठीक है अगर कमिट नहीं आया तो ओबीजे डॉट अप्लाई भी कर सकते हो। ठीक है मैंने यहाँ पे कमिट यूज कर लिया। इसके बीच में मुझे सिर्फ एक लाइन ऐड करनी होगी, वो क्या होगी, obj डॉट पुट
ठीक है। ओबीजे डॉट पुट कर दोगे पुट स्ट्रिंग, ठीक है, जिस तरह से हमने वहां पे किया था पुट स्ट्रिंग करके काम, इसी तरह हम यहाँ पे भी पुट स्ट्रिंग करके अपने पास सारा डेटा इसमें गेट करवा लेंगे। अच्छा, इसको मैं तो दोबारा लिख रही हूँ, ये ना था नहीं रहा। शेयर प्रेफरेंसेस डॉट एडिट मेथड आ गया, और यहाँ पे आके सिंपल क्या पास कर देना है मुझे, ओबीजे। ये मैंने क्या लिखा है, ओबीजे लिखा है, क्या लिखा है, मुझे नजर नहीं आ रहा मुझे सही से। ओबीजे लिखा है, ठीक है, मैंने लिखा ओबीजे डॉट पुट, ठीक है। आगे पुट स्ट्रिंग, पुट स्ट्रिंग दो चीजें गेट करेगा, एक एस और एक S1, दो स्ट्रिंग्स आने हैं। पहले वाले स्ट्रिंग में मुझे अपनी एक की बनानी है जो यहाँ पे आएगी ईमेल के लिए, और दूसरे वाले मेरे पास है टेक्स्ट बॉक्स डेटा जो मैं गेट कराना चाह रही हूँ। तो मैं यहाँ पे आके अपने पास एक की बना दूंगी, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा वैसे ही पब्लिक स्टैटिक स्ट्रिंग, ठीक है, इसी को कॉपी करो और दो की बना लो। दो वेरिएबल का डेटा आपने स्टोर करना है, इसलिए दो की बना लो, ठीक है। एक आपके पास प्रेफर की जैसा से ना, उसी तरह से मैं यहाँ पे एक बना रही हूँ। अब ईमेल के लिए की चाहिए मुझे, तो मैं यहाँ पे आऊंगी और एक की पास कर दी मैंने ईमेल के लिए, सिंपल ईमेल की बनाई, और इसमें मैंने पास कर दी ईमेल की। अच्छा, ये जो मैं लिख रही हूँ ना, इसके अंदर की कुछ भी हो सकता है डेटा, लेकिन जो डेटा आप इसमें एक दफा स्टोर करोगे वही उसी से ही सारी चीजें गेट हो रही होंगी, ताकि यूनिक रहे चीज। एक ईमेल का हो गया वेरिएबल, एक पास के लिए बना लिया, ठीक है, और इसकी का नाम रख लिया पास की, ठीक है। अब जब मैं इसके अंदर आऊंगी ना पुट स्ट्रिंग, तो मैं यहाँ पे पहले अपने पास लिखूंगी ईमेल, ठीक है। ईमेल कहाँ से आया, यहाँ से ईमेल उठ के आया, कॉमा लगाया। दूसरा वो मुझसे मांग रहा है S1, S1 के अंदर मैंने पास कर दिया ई कौन सा वेरिएबल है, ये वाला जहाँ से मैं डेटा गेट कर रही हूँ। तो मेरे पास डेटा जो है वो स्टोर हो जाएगा ईमेल वाला डिवाइस पे। सेम केस आप उसके लिए भी करो। पासवर्ड के लिए ओबीजे डॉट पुट स्ट्रिंग, और पुट में आ जाएगा आपके पास पास, ठीक है। पास कौन सा वाला है, ये वाला, ठीक है, कॉमा लगाया और आपने यहाँ पे दूसरा वेरिएबल का लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ से डेटा जो है वो सिर्फ स्टोर हुआ है आपके पास डिवाइस में, ठीक है। इसको ओबीजे डॉट कमिट दोबारा से लिख लो, ओबीजे डॉट कमिट किया, ठीक है। कमिट करने के बाद टर्मिनेटर लगा दिया, ये मेरा डेटा हो जाएगा स्टोर। इसी तरह अगर डेटा स्टोर के बाद क्लियर करना है टेक्स्ट बॉक्सेस को, जो भी डेटा लिखा हुआ है, तो उसके लिए क्या करोगे, एक और बटन का इवेंट आ जाएगा, btn सेव, सॉरी btn क्लियर का इवेंट बना लो, डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्नर, ठीक है, न्यू व्यू ऑन क्लिक लिस्नर, ठीक है। ये तो आपने हर प्रोजेक्ट में किया हुआ होगा ना। डेटाबेस जब टेक्स्ट बॉक्स को क्लियर करना होता है तो हम सिंपल क्या लिखते हैं, टेक्स्ट बॉक्स का नाम, ठीक है, ईडीटी ईमेल डॉट सेट टेक्स्ट, और सेट टेक्स्ट में क्या कर दो, डबल कोटेशन। डबल कोटेशन मतलब क्या है कि खाली जो होगा वो टेक्स्ट कर दो मेरा। इसी तरह ईडीटी पास डॉट सेट टेक्स्ट, और इसके अंदर भी डबल कोटेशन में पास कर दो डेटा, ठीक है। अच्छा, जब डेटा स्टोर हो जाएगा तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगी, टोस्ट प्रिंट करा दूंगी, जिसमें मुझे पता चलेगा कि हाँ भी मेरा डेटा जो है स्टोर हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया डेटा इंसर्टेड या डेटा सेव, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक सेव इस तरह से पास कर दिया, ठीक है। पहले इतना रन करके देखते हैं, उसके बाद आगे बताऊंगी इसमें रिट्रीव किस तरीके से आपके पास चीजें हो सकती हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक करने के बाद रन करो। अच्छा, डिवाइस सक्सेसफुल इंस्टॉल्ड हो गई, इसको चेक करते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैंने इसमें ईमेल डाल दिया, asad@gmail.com, और पासवर्ड इंसर्ट कर दिया 1234, ठीक है। मैं यहाँ पे डेटा पे सेव पे क्लिक कर रही हूँ। अच्छा देखो, डेटा सेव हो गया। टेक्स्ट क्लियर करना, टेक्स्ट बॉक्स से टेक्स्ट क्लियर भी हो रहा है। अच्छा, डेटा अगर चेक करना है कि डिवाइस में सेव है कि नहीं, तो हम रिट्रीव पे क्लिक कर लेंगे, ठीक है। तो मेरे पास एक और बटन होना चाहिए रिट्रीव का, कि अगर डिवाइस बंद भी हो जाए, डिवाइस ऑफ भी हो, तो डेटा डिवाइस के अंदर स्टोर है कि नहीं ये चेक करना है, ठीक है। तो कैसे चेक करोगे, एक और बटन बनाते हैं रिट्रीव के लिए, ठीक है। इसी को कॉपी किया, Ctrl+C, और इसी के नीचे आ जाओ आप। और यहाँ पे आके टेक्स्ट क्लियर की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, रिट्रीव, RETRIEV,
ठीक है, एक रिट्रीव का आ गया, ओवरलैपिंग हो रही है, इसको हम सेट कर लेंगे भी। ठीक है, और इसको कहाँ चाहिए, बिलो पासवर्ड के, और इसका नाम मैंने क्या रख दिया, BTN ठीक है, ये मेरे पास रिट्रीव के लिए आ गया। सेकंड थिंग क्या करनी है, मैंने इसको राइट किया हुआ है, अब मुझे अलाइन राइट नहीं करना, मैं क्या करूंगी, इसको अलाइन सेंटर। ठीक है, यहाँ पे आ रहा होगा सेंटर हॉरिजेंटल कर लेंगे इसको। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को हम करते हैं सेंटर हॉरिजेंटल। ठीक है, सेंटर हॉरिजेंटल से क्या फायदा होगा मुझे, सेंटर पेरेंट ट्रू कर दो। ठीक है, सेंटर में आ गया। अब देखो सेव भी हो रहा है, रिट्रीव भी हो रहा है, ये भी हो रहा है। ठीक है, तो रिलेटिव लेआउट से भी काम हो सकता है, सिर्फ जरूरी नहीं वही वाला यूज करो। ठीक है, यहाँ पे ग्रेविटी यूज नहीं होती। ठीक है, तो ग्रेविटी यहाँ से हटा दो तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, मार्जिन लेफ्ट दिया हुआ है, मार्जिन लेफ्ट की भी नीड नहीं है, लेकिन अगर दिया हो तो अच्छी बात है, इसको रिमूव कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे मार्जिन ग्रेविटी ये सब नहीं यूज होता, डायरेक्टली यहाँ पे इसकी अपनी लेफ्ट राइट सेंटर बॉटम की लेआउट प्रॉपर्टीज होती है रिलेटिव लेआउट के अंदर। अच्छा, इसको आईडी क्या दिया हमने, BTN RET। ठीक है, इसको भी टाइप कास्ट कर लेंगे यहाँ पे आके सबसे पहले। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ। अच्छा, 3 बटन हो गए, अब तो तीनों के लिए कॉमा लगा के इसी के आगे मैंने एक और बटन की लिख ली थी, BTN RET। ठीक है, नीचे आएंगे, पिज्जा। हाँ, अच्छा वापस आओ। अब क्या करना है, ठीक है, इसको बटन को भी हमने रिट्रीव कर लिया, BTN RET। ठीक है, ऊपर वेरिएबल बनाया होगा तुमने। ठीक है, BTN RET के नाम से। ठीक है, BTN RET ले लिया, इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय ID और R डॉट, इसको भी आपने वही करना है, ID.RET। ठीक है, तीनों बटन को हमने टाइपकास्ट कर दिया। अब नीचे आ जाओ, इसी के नीचे आके मैंने जहाँ पे इसका लिसनर क्लोज हो रहा है, अपना एक और लिसनर डाल देना है। ठीक है, BTN RET.set OnClick Listener न्यू व्यू ऑन क्लिक लिसनर। ठीक है, ये मेरे पास इसका इवेंट आ गया। अब इस इवेंट के अंदर करना क्या है, मुझे डेटा रिट्रीव करना है, जो भी डेटा मैं डिवाइस में स्टोर कर रही हूँ। अगर तुम टेक्स्ट बॉक्स से डेटा क्लियर कर दो, एप्लीकेशन को रिफ्रेश कर दो, तब भी डेटा स्टोर रहना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले सिर्फ 2 लाइन का कोड करना होगा। इफ अगर मेरे पास जो शेयर प्रेफरेंसेस है, ठीक है, इफ शेयर प्रेफरेंसेस डॉट कंटेन, अगर मेरे पास कंटेन करता है, क्या कंटेन करता है, ये ऊपर जो तुमने की बनाई थी ना, उस की को अगर शेयर प्रेफरेंसेस के अंदर ईमेल कंटेन करता है, ठीक है, तो मेरे पास डेटा शो हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, ईमेल के साथ साथ कॉमा लगाओ। ठीक है, 2 पैरामीटर चाहिए इसको, अगर और दूसरा पैरामीटर मैंने ब्लैंक छोड़ दिया है। ठीक, कंटेन किया, ओके, काम करते हैं ना, इसको यहाँ पे पास ही नहीं करते, खाली ईमेल पास कर दो, और इसके अंदर आके डायरेक्टली इसको हम टेक्स्ट को गेट कर लेंगे। ठीक है, अगर मेरे पास ईमेल की गेट होती है, ठीक है, अगर मेरे पास ईमेल की बनी हुई हुई और वो गेट होती है, तो क्या कर दो, EDT ईमेल डॉट सेट टेक्स्ट, और सेट टेक्स्ट के अंदर हमारे पास अपनी बात जो भी डिवाइस के अंदर स्टोर हुआ हुआ होगा वो डायरेक्टली शो हो जाएगा। सही है, EDT ईमेल डॉट सेट टेक्स्ट, और सेट टेक्स्ट पे वही करना है अपने, यहाँ पे शेयर प्रेफरेंसेस को कॉल करो, और शेयर प्रेफरेंसेस के थ्रू अपने पास गेट स्ट्रिंग कर लिया मैंने। गेट स्ट्रिंग में आपने क्या पास करना है, सबसे पहले अपनी की का नाम, की मेरी ईमेल की है, कॉमा लगाया, और दूसरे में हमने खाली ब्लैंक पास कर दिया टेक्स्ट, अभी यहाँ पे हम कोई टेक्स्ट नहीं देना चाह रहे। सेम काम मैं, यही जो काम मैंने इसके लिए किया है, गेट किया है, इसी तरह इसको कॉपी कर लो या इसी के नीचे ही पेस्ट कर दो। ठीक है, और यहाँ पे आके मैंने ईमेल के लिए किया था, इसी तरह अगर मेरे पास पासवर्ड की कंटेन होती है, ठीक है, की कहाँ बनी है, जो टॉप पे तुमने बनाई थी, तो पासवर्ड डिस्प्ले कर दो, सेट कर दो मेरे टेक्स्ट बॉक्स के अंदर। ठीक है, सेट टेक्स्ट इसीलिए किया है ताकि मेरे पास जो पासवर्ड की है वो डिस्प्ले हो जाए, और यहाँ पे ईमेल की जगह जो है EDT
पास सेट हो जाएगा। ठीक है, ईमेल वाली की जो है टॉप से आ रही है, ये वाली की जो टॉप पे बनाई हुई थी आपने, ये सबसे टॉप पे गिरी। ईमेल भी आ जाएगा, पासवर्ड की जो भी पासवर्ड और ईमेल स्टोर होगा। अब जरा डेटा को रिफ्रेश करो। ठीक है, एप्लीकेशन दोबारा चेंजेस होने के बाद रीस्टार्ट हो रही है। ठीक है, अभी टेक्स्ट बॉक्स में कुछ डेटा नहीं लिखा हुआ। लास्ट टाइम तुमने डेटा डाल के सेव किया होगा ना, वही वाला डेटा अभी भी स्टोर होके चलना चाहिए। ठीक है, लास्ट टाइम हमने असद डेटा इंसर्ट किया था आपके डिवाइस के अंदर। ठीक है, मैं रिट्रीव पे खाली क्लिक कर रही हूँ, तो यहाँ पे देखो असद वाला डेटा तुमने पहले जो डाला हुआ था वो आ गया। अच्छा, अब इसको रिफ्रेश कर दिया, क्लियर किया। अच्छा, यहाँ पे आके मैं दोबारा डेटा इंसर्ट कर रही हूँ। लेट्स सपोज अफान का डाल दिया हमने ईमेल। अच्छा, और यहाँ पे पासवर्ड इसका स्टोर कर दिया है। ठीक है, सेव पे क्लिक किया है। ठीक है, डेटा मेरे पास यहाँ पे सेव हो गया है। टेक्स्ट बॉक्स इसको क्लियर किया है और रिट्रीव कर रहे हैं। ठीक है, तो डेटा हमारे पास अफान का रिट्रीव होगा। एट ए टाइम सिर्फ एक ही डेटा रिट्रीव होता है, एक ही डेटा स्टोर होगा, क्योंकि यहाँ पे एरे नहीं है, डेटाबेस नहीं है, तो कीज वेरिएबल्स ही हैं, तो एक वेरिएबल एक ही वैल्यू होल्ड कर रही है। अब मैं डिवाइस को दोबारा से रिफ्रेश करके ऑन भी कर दूँ ना, मैं दोबारा रिफ्रेश किया डिवाइस को। ठीक है, तो जो भी ऐप होगी उसका डेटा स्टोर रहेगा। ठीक है, ये तब यूज होता है तुम लोगों को अपने पास डिवाइस को परमानेंटली ऑन रखना हो, कि मेरे पास एप्लीकेशन ना बैकएंड पे चलती रहे, रनिंग स्टेट पर है, और रिमूव ना हो डेटा। ठीक है, तो मेरे पास डिवाइस का कीपैड ऑफ भी हो जाए, ऑन हो जाए, रीस्टार्ट हो जाए, तब भी मेरे पास डेटा रिट्रीव हो जाएगा। तो सेशंस हमारी मर्जी है, तो मैं शेयर प्रेफरेंसेस के थ्रू बना लो या फिर अपने पास डायरेक्टली उसके थ्रू बना लो, इंटेंट के पुट एक्स्ट्रा के थ्रू। ठीक है, दोनों तरीके सेम है, दोनों में से जो फिजिबल लगे उस तरीके से अपने पास ये क्रिएट किया जा सकता है।